अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बहुत ही खुशी और मसरत के साथ ये पैगाम आप तक पहुँचाने जा रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असलाफ़, हमारे बुज़ुर्गों ने यानी कि अहले सुन्नत वल जमात के हक़ीक़ी मिस्दाक़ अहनाफ़ के सच्चे तर्जुमान उलमाए हक़ उलमाए देवबंद ने इल्मी दुनिया में एक ख़ास मकाम पैदा किया है। हज़ारों किताबें लिख कर आवाम की रहनुमाई किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक ये अज़ीम कारनामे अंजाम दे कर के उम्मत की रहनुमाई करते रहेंगे। उम्मत को जिस वक्त जिस किताब की, जिस मौजू पर किताब की ज़रूरत पड़ी, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे अकाबिरीन ने उस मौजू पर किताबें लिख कर उम्मत की रहनुमाई की है और तिश्ना लबों की तिश्नगी बुझाई है। इस वक्त एक फ़िरक़ा पनप रहा है, अहले हदीसों का फ़िरक़ा, जो असल में गैर मुक़ल्लिद है। बुखारी व मुस्लिम का नाम लेकर के दो चार रफ़ुल यदैन, आमीन, बिलजहर, क़िराअत खल्फ़ल इमाम, दो चार मसाइल हैं जिनको लेकर के आवाम को गुमराह करते हैं और हनफियत से बेजार करा करके अपनी जमात में शामिल करने की नापाक हरकतें करते हैं। हनफियों के ख़िलाफ़ गलत ज़बान इस्तेमाल करते हैं। उलमा अहनाफ़ की तरफ ये बात मंसूब करते हैं कि नौज़ बिल्लाह हनफी कुरान व हदीस के बागी हैं, हनफी कुरान व हदीस पर अमल नहीं करते, कुरान व हदीस के अलावा अपनी राय पर, अपने क़ियास पर अमल करते हैं। हालांकि हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि अहनाफ़ कुरान पर, हदीस पर, इजमाए उम्मत पर, सहाबा के अक़वाल पर अमल करते हैं और किसी ऐसी रिवायत पर अमल करते हैं कि अगर उस रिवायत पर अमल किया जाए तो उस मौजू से जो दीगर रिवायात मनक़ूल हैं वो तमाम को जामे हो जाए। तो हनफिया का मसलक एहतियात पर है और कोशिश होती है कि अगर एक बाब में, एक मसले के अंदर मुख्तलिफ़ रिवायत हो तो उन रिवायत पर अमल किया जाए कि सब में तत्बीक़ पैदा हो जाए। ऐसा ना हो कि इस पर अमल करने की सूरत में इसको छोड़ दिया जाए। इसी सिलसिले में अहले हदीस आम तौर से दो चार मसाइल को लेकर के पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और आजकल के नौजवान बुखारी मुस्लिम का नाम सुन करके उनकी तरफ मुतवज्जह हो जाते हैं और अहनाफ़ से बेजार हो जाते हैं। चुनांचे इन्हीं हालात के पेश नज़र तकरीबन 28 मसाइल पर मुश्तमिल एक किताब आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन हज़रत मौलाना समीरुद्दीन अल क़ासमी साहब ने लिखी है, जिसका नाम है हनफिया का मसलक एहतियात पर है। इसमें हनफियों के दलाइल हैं, कुरान व हदीस, सहाबा किराम के अक़वाल और गैर मुक़ल्लिदीन यानी अहले हदीसों के मसाइल पर भी दलाइल पेश किए गए हैं। अगर कोई बंदा इस किताब को सच्चे दिल से पढ़े तो इंशाअल्लाह गुमराह नहीं होगा और अहनाफ़ के ख़िलाफ़ जो बज़बानी करते हैं वो बज़बानी नहीं करेगा। इसी उर्दू किताब का अरबी में तर्जुमा करके नई तरतीब से इशाअत की गई है। मैं चाहूँगा कि जितने भी अइम्मे किराम हैं, जितने भी उलमा हैं और आम पब्लिक उर्दू पढ़ना जानती है, अरबी पढ़ना जानती है, इस किताब को ज़रूर ख़रीदें। हर बंदे के पास हनफिया का मसलक एहतियात पर है, ये वाली किताब होनी चाहिए। इसी तरीके से मौलाना समीरुद्दीन अल क़ासमी साहब की एक और किताब है समरतुल अक़ाइद, वो भी उर्दू में भी है और उसकी तारीफ़ भी की गई है, अरबी में भी उसका नुस्खा शाया हो चुका है। ये दो किताबें मौलाना समीरुद्दीन अल क़ासमी साहब की बहुत ही उम्दा किताबें और हर पढ़े लिखे बंदे के पास ये दो किताबें होनी चाहिए। अगर ये किताबें आपके पास होंगी तो इंशाअल्लाह अक़ीदे में किसी किस्म का उलझाव होगा और नहीं फ़ुरूई मसाइल के अंदर आप कभी उलझेंगे और आप जिस हनफी मसलक को मानने वाले हैं कभी इंशाअल्लाह तज़ब्ज़ुब का शिकार नहीं होंगे। और हनफिया को लेकर के जो बदनाम करने की नापाक और नाकाम कोशिश करते हैं, ख़ास तौर से नई नस्ल को गुमराह करने के लिए कहा जाता है कि नौज़ बिल्लाह हनफिया का मसलक कुरान व हदीस के ख़िलाफ़ है, अपने इज्तिहाद पर है, तो ये सारी बातें इंशाअल्लाह हल हो जाएंगी और आपको हकीकत का इसका इल्म हो जाएगा। तो तमाम हज़रात के पास ये किताबें होनी चाहिए। वैसे सिलसिले में आपको कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और ख़ूब शेयर करें ताकि ये अच्छा और सच्चा पैगाम हर मुसलमान तक पहुँच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।